हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे मेरी तरह। तो मैं तो भाई 2-3 दिन से इतनी बिजी हूँ ना, सच में बता रही हूँ आपको। नवरात्रि की सारी साफ़ सफाई मैंने ले ली है अपने सर पे, क्योंकि करने वाला कोई नहीं है, करना सब मुझे ही है। तो चलो ठीक है, करना है तो करना ही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि जो भी मेरे पर्दे वगैरह है ना, तो मैंने अगले दिन ही सारे अच्छे तरह से सारे घर के पर्दे, बेडरूम, हॉल, सारे पर्दे निकाल कर मैंने धो दिए थे। जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर है, सारे हर चीज़ मैंने धो दिए थे। तो चलिए, ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो सुबह हो गई है, सारे काम जो मॉर्निंग के होते हैं ना हो चुके हैं। बच्चा जा चुका है, हस्बैंड भी चले गए हैं, खाना पीना सब बन गया है, पूजा पाठ मैंने भी नाश्ता वास्ता कर लिया है। तो बस यहाँ पर अब मैं लग गई थी कामों में। तो ये जो सूखे कपड़े थे ना, मैंने उतार लिए थे। तो मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने कहा ला मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं तो बस राह देख रही हूँ कि कौन आए और किसको मैं काम पे लगा दूँ। तो मैंने तो मम्मी को बोल दिया, भाई 2-3 दिन जो भी घर में आएगा ना, मैं तो उसको काम पकड़ा ही देने वाली हूँ, जो हो हेल्प हो जाए, जो कुछ काम मेरा कम हो जाए। तो मम्मी यहाँ पर कपड़े सारे फ़ोल्ड कर रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। साथ साथ में ये काम अगर हो रहा है तो फिर साथ में बैठने का क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा कुछ काम हो जाए, क्योंकि बहुत काम है आज। सारे घर के जाले वगैरह, हर चीज़ का क्लीनिंग, फर्नीचर डस्टिंग, सब कुछ क्लीन करना है मुझे। आज मैं सब ख़त्म करके ही रहूँगी, क्योंकि बस एक दिन ही है शनिवार का। उसके बाद मार्केट भी जाना है, पूजा का सामान है, ये वो, मंदिर की डीप क्लीनिंग, 2 बालकनी भी धोना अभी बाकी है। तो मैं अपने काम पे लग गई थी। तो मैंने दोनों, जो मेरा बेडरूम है ना, वहाँ विंडो है, वहाँ पर भी ग्रिल लगाया। तो वहाँ पर भी मैंने कुछ कुछ पौधे रखे हैं। तो सारे दोनों बेडरूम के पौधों में मैंने पानी डालकर और अच्छी तरह से, जो विंडो के बाहर का एरिया है ना, पानी से ही बहुत अच्छी तरह से धोकर मैंने क्लीन कर दिया, ताकि मेरा एक काम कम हो जाए। तो बहुत अच्छी तरह से दोनों विंडो को अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, और पौधों में मैंने पानी भी डाल दिया। और जो बाकी के भी बालकनी के पौधे हैं ना, साथ साथ में उसमें भी मैंने पौधे में पानी मैंने डाल दिया था। फिर मम्मी कपड़े फोल्ड करके चली गई। तो सबसे पहले मैंने कपड़े कबाट में रख दिए सारे अपनी जगह पे उनके। फिर मैं जो मेरा अगला काम है वो उस पर मैं लग गई। मम्मी चली गई थी, अब मैं चलो, मैंने कहा कि चलो जो भी काम है मेरा फटाफट मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने बताया था आपको कि मैं ये है ना तोरण वगैरह भूल गई थी, जो मैंने पर्दे सब निकाले थे ना धोने के लिए उस दिन। तो ये रह गया था, याद था, बट काम के चक्कर में मैं फिर ये भूल ही गई। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले अब मैं इसको निकाल कर और गर्म पानी कर कर इसको भिगा देते हैं, ताकि फिर ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और सच में क्लीन हो जाता है। गर्म पानी में थोड़ा सा कपड़ा धोने का पाउडर डालकर पानी मिक्स कर कर, पूरे गर्म पानी में नहीं, नॉर्मल में कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और ये तोरण मैं नहीं उतारूँगी, ये मैं आपको दिखा रही, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने वॉश किया था, तो क्लीन है एकदम। बस इसको मैं ऊपर से झाड़ दूँगी। और इसका मटेरियल ऐसा है ना कि बार बार धोने से ख़राब भी हो जाता है, तो मैंने इसको नहीं उतारा। और जो साइड के 2 तोरण मैं आपको दिखा रही थी, ये मैं नासिक गई थी शिरडी बच्चे के मुंडन में, तब मैं वहाँ से लाई थी। मुझे 300 का जोड़ी पड़ा था। 6-7 साल हो गया, बट बहुत अच्छा है। प्रिंट है उसमें, पेंटिंग किया हुआ है। कितने बार मैंने धोया है उसको, लेकिन थोड़ा भी उसका पेंटिंग नहीं निकला है, जैसे का तैसे ही है। बहुत अच्छा है वो। तो बस यहाँ पर मैंने तोरण निकाल कर वॉशरूम में रख दिए है। पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा है, बाद में मैं उसको भिगाऊंगी, तब तक पानी गर्म होगा। तो मैं यहाँ आ गई थी हॉल में, और ये जो भी सोफ़ा के कवर, कुशन्स कवर है ना, सारे उतार लूँगी मैं आज, क्योंकि बस इतना ही, मतलब वॉश करने का जो है बस यही रह गया है। और डाइनिंग टेबल का जो चेयर है उसका कवर, बस इतना ही है। तो ये जो है ना सोफ़े के कवर और कुशन्स कवर, और जो डाइनिंग टेबल का चेयर है उसका कवर, मैं, मेरी फ्रेंड है ना काजल, उसके वहाँ मैं मशीन में डाल दूँगी तो धुल जाएंगे। क्योंकि मैंने सुबह से ऑलरेडी 2 बार मशीन चालू कर दिया है। जो थोड़े पर्दे रह गए थे ना, तो वो मैंने सुबह सुबह लगा दिए थे। तो वो होने के बाद फिर आप जो रोज़ के कपड़े निकलते वो मैंने मशीन में डाला, तो वो धुल रहा है। तो फिर मैंने कहा, सोचा कि चलो इसको मैं वहीं डाल दूँगी, धुलते रहेगा। क्योंकि वो क्या है, रोज़ कपड़े नहीं धोती है, 2 दिन के कपड़े 1 ही दिन में धोती है, उसके कपड़े ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो बस इसको मैं लेके जाऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं जो मेरा मेन काम है वो मैं करके जाऊँगी। क्योंकि वहाँ पर जाऊँगी तो फिर वो थोड़ी देर बिठा लेगी, क्योंकि वो आने नहीं देती है, बैठो ना। फिर क्या है कि कहीं जाते हैं ना, तो फिर ऐसा हो ही जाता है। तो मैं जो मेन काम है करूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी उसके घर पे। तो बस यही चल रहा है मेरा। और सच में यार, काम करके इतना थक गई हूँ ना कि बता नहीं सकती हूँ आपको।
फिर मैं यहाँ आ गई थी डाइनिंग टेबल का जो भी ये चेयर का कवर है और जो टेबल पर मैंने कवर बिछाया, सारे चीज़ को मैं धोऊंगी। सच बता रही हूँ फ्रेंड, मैंने घर का एक कोना कोना साफ़ किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने। और इसमें मैंने मेरे हेल्प भी बहुत लोग ने किया, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ये मैं निकाल लूँगी। और जो फ्लावर मैंने धोए थे ना, आर्टिफिशियल फ्लावर जितने भी है सारे, मैं वहाँ पर आपको स्टूल पे जो टेबल था ना, बड़ा सोसाइटी का टेबल है वो, वहाँ पे मैंने बास्केट में रख दिया। जब सारा घर क्लीन हो जाएगा ना, तब मैं उनको अपने अपने जगह पे रख दूँगी। और वो रखने का काम मेरे बेटे ने किया था, सच बता रही हूँ। उसने भी मेरी बीच बीच में बहुत हेल्प की थी। तो स्कूल से आ गया था वो, तो मुझे बोल रहा था मम्मी मैं कुछ करूँ, मुझे काम बता दो। तो थोड़े थोड़े काम उसने भी किए थे। तो बस ये कवर हो निकाल लिया है मैंने। तो यहाँ आ गई थी मैं बाथरूम में, वॉशरूम में, जो भी गर्म पानी में मैंने पाउडर मिक्स कर दिया है। और सबसे पहले मैंने किचन का 2 टॉवेल था, तो मैंने सोचा पानी गर्म है तो पहले इसी को धोकर निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। और फिर जो बेडरूम के ऊपर का दरवाजे पे का जो तोरण निकाला था ना मैंने, उसको मैं पहले धो लूँगी। ये वाला, इसको मैं पहले धोकर निकाल लूँगी। इसको मैं भिगा कर नहीं छोड़ती, क्योंकि इसमें स्टोन मोती वगैरह है ना, तो क्या है भिगाने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से गर्म पानी में 2-3 बार साफ़ कर बस इसको मैं हटा लूँगी। बहुत बस क्लीन हो जाता है ईज़िली एकदम। इसमें ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद जो भी ये तोरण वगैरह है, इसको मैं भिगा कर छोड़ दूँगी। और इसको भिगा कर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा और ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद ये जो डाइनिंग टेबल का मैंने कवर निकाला था, ये प्लास्टिक का है, इसको भी मैं भिगा कर छोड़ दूँगी। कि जो भी ऑयल वगैरह क्या है, खाना पीना खाते हैं, बच्चा है ना घर में, रोज़ तो मैं खाने के बाद क्लीन कर देती हूँ, फिर भी है ना ऑयल वगैरह ऐसा मसाले वसाले गिरते हैं ना, तो चिकनाहट जैसा होता है। तो गर्म पानी में भिगाने की वजह से फिर इसको मैं ये वॉशरूम का जो भी टाइल्स है ना, इस पर पूरा ऐसे बिछा कर और ब्रश मार देती हूँ, तो एकदम मस्त क्लीन हो जाता है। तो बस ये ऐसे ही करती हूँ मैं। तो ये सबसे पहले जो ये तोरण है और जो टॉवेल है ना, वो मैं पहले धोकर डाल दूँगी। उसके बाद जो सोफ़े का कवर वगैरह मैंने निकाला था ना, वो मैं लेके गई थी अपने फ्रेंड के वहाँ। तो वहाँ पर मैंने खुद ही मशीन में मैंने लगा दिया, क्योंकि वो अपना सिलाई का काम कर रही थी। तो मुझे बोली आप डाल दो मशीन में। तो और जो कपड़े धोने का लिक्विड है वो मैं लेके ही गई थी। तो बस ये काम हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पर मैं उसके घर से आ चुकी हूँ, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मेन काम तो सबसे बड़ा काम यही है मेरा, कि सारे घर के जाले हैं नहीं उतने, बट क्या है मन की तसल्ली के लिए थोड़े बहुत जो भी धूल वगैरह होंगे ना, सारे क्लीन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लग गई हूँ। चेहरा मैंने कवर कर लिया है दुपट्टे से, क्योंकि क्या है धूल मिट्टी है ना, आँखों में, नाक में, मुँह में ऐसे जाते रहते हैं। तो और हेयर वॉश भी मैंने किया था, फ्राइडे को ही किया था मैंने, तो गंदा ना हो जाए करके मैंने पहले तो चेहरा अपना पूरा फेस कवर कर लिया है। यहाँ मैं लग गई थी, और पंखे के ऊपर जो भी जाले धूल वगैरह है ना, मैं इसी से क्लीन कर दूँगी। और बाद में जो है ना पंखा, जितने भी मेरे घर के फ़ैन हैं ना, सारे फ़ैन मैंने भाभी को दिया था क्लीन करने के लिए। उन्होंने गीले कपड़े से अच्छे से निचोड़ कर, उसके बाद कॉलिन से कर बहुत अच्छी तरह से पंखा साफ़ कर दिया था पूरा। तो जो धूल वगैरह है ना, क्योंकि देखिए ऊपर ऊपर का जो है ना, हम लोग डेली मतलब क्लीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरी तो देखिए एक तो हाइट ही कम है, तो मेरा तो हाथ ही नहीं जाता। तो फ़ैन तो मुझसे क्लीन होता ही नहीं है। महीने में 2 बार या 15 दिन में 2 बार मैं फ़ैन क्लीन ज़रूर करवाती हूँ, लेकिन खुद से मैं नहीं करती हूँ। जो दीदी आती है मेरे वहाँ मेड है, उनसे करवा लेती हूँ, नहीं तो भाभी से जो भी होता है ना उन लोग का मैं दे देती हूँ। ऐसे फ्री में नहीं करवाती हूँ, क्योंकि देखिए मेहनत सब करते हैं। हम मेहनत करते हैं तो हमको लगता है अरे यार बहुत काम है, तो दूसरे लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। तो बस यही सोचकर हमको जो भी है जिसका थोड़ा बहुत देने से, तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हमको कुछ काम पड़ता है ना, तो अगर हम बोले तो सामने वाला इंसान मना नहीं करता है कि चलो भाई कर देते ऐसा कर कर। तो बस स्वभाव बना के, व्यवहार बना कर रखना चाहिए सबसे। मैं तो बस यही मतलब मेरी मन का, मैं जो मेरा सोचती हूँ वो आपसे मैं बता रही हूँ। तो वो देखिए बेडरूम मैंने क्लीन कर दिया है, और झाड़ू से मैंने पूरा कचरा निकाल लिया था। अब मैं आ गई हूँ ये अपने बेडरूम में। तो यहाँ मैं बेड पे ही चढ़ गई हूँ। बेडशीट मैंने नहीं चेंज किया, इसी वजह से कि जब भी क्लीन करूँगी ना, तो बेडशीट तो गंदे होंगे, तो सुबह में मैंने क्लीन नहीं किया था, तो ऐसे ही छोड़ दिया था। जब सारा सब कुछ बेडरूम क्लीन हो जाएगा ना, तो बाद में मैं बेडशीट को चेंज कर दूँगी। तो यहाँ मैं लग गई थी, और ये है ना, इससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है यार, सच में। अच्छे से दीवार पर भी जो धूल वगैरह जम जाती है ना, बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है। तो सारे जो भी ऊपर के ड्रॉ वगैरह है, फ़ैन है, सब मैंने इसी से क्लीन किया था। जाले वगैरह सब मैंने इसी से निकाला, तो बहुत अच्छा क्लीन हो गया था।
और लेकिन सच में यार हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, इतना हाथ दर्द कर रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसी तरह से मैंने तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सारे बेडरूम की क्लीनिंग कर दी है, और जो भी फ़ैन वगैरह थे ना वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और झाड़ू मैंने लगा दिया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर हॉल में। यहाँ भी मैंने हर कोना कोना अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, जाला वगैरह सब उतार दिए हैं मैंने। और फ़ैन को मैंने क्या किया ना, झाड़ू से थोड़ा जो भी धूल मिट्टी था वो मैंने सोचा निकाल देती हूँ, बाद में भाभी इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देंगी। तो यहाँ बच्चा आ गया था स्कूल से, तो इतनी वीडियो है ना वही बनाया। उसको मैंने कहा था कि ऐसे मोबाइल पकड़ के बनाना, तो उसने सीधा ही ले लिया। तो पर कोई नहीं, मुझे आप लोग को तो दिखाना ही था, वीडियो में स्किप करना नहीं चाहती थी इसलिए। तो यहाँ देखिए भाभी कितने आराम से बैठी है ऊपर। तो इन्होंने 5 फ़ैन साफ़ किए, दोनों बेडरूम के फ़ैन साफ़ किए, हॉल के, और फिर यहाँ पर आ गई थी। तो ये वाइट फ़ैन है ना, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गंदा हो गया था, तो बोला उन्होंने कि लाइए मैं अपने तरीके से करती हूँ। तो बेचारी ने घिस कर बहुत अच्छी तरह से ही क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर दीदी को मैंने उनका काम दे दिया। तो जितने भी ट्रॉली के बर्तन थे, ट्रॉली थे, ये सारा क्लीनिंग का जिम्मेदारी मैंने इनको दे दिया है कि ये आपको ही करना है। और उन्होंने यहाँ पर सारे बर्तन धो भी लिए हैं, और बस ट्रॉली ही साफ़ करना है। तो एक साइड का ट्रॉली मैंने उनको निकाल कर दे दिया था, एक साइड का ही बाकी है, वो मैं उनको बाद में दूँगी जब थोड़े बर्तन हो जाएंगे ना उसके बाद। और ये देखिए बेटा मेरा बार बार इनको ही दिखा रहा है कितने आराम से फुर्सत में बैठकर फ़ैन को साफ़ कर रही है ये। और बहुत अच्छा क्लीन की थी सच में, एकदम फ़ैन को पूरा चमका दिया था इन्होंने। हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझसे नहीं हो पाता है, इसलिए मैं कभी इनसे करा लेती हूँ, या तो कभी जो दीदी आती है ना मेरे वहाँ, कभी उनसे मैं करा लेती हूँ। तो महीने में या 15 दिन में 2 बार तो मैं करा ही लेती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। फिर भी जो भी धूल वगैरह बैठते हैं ना। और यहाँ पर देखिए मैं भी अपने काम में लगी। तो ये जो भी बेडरूम का एरिया है ना, ये सारा जो भी फर्नीचर वगैरह है सारा मैंने क्लीन किया। पानी में थोड़ा सा निरमा पाउडर और फिनाइल डालकर कपड़े को बहुत अच्छी तरह से निचोड़ कर, और तभी मैं फ़र्नीचर साफ़ करती, क्योंकि लकड़ी का है तो पानी की वजह से ख़राब भी हो जाता है। और जो भी ये ड्रेसिंग टेबल का एरिया है सारा मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। तो सबको मैंने काम दिया है कुछ ना कुछ, और साथ में मैं भी लगी हूँ अपने काम में, क्योंकि सब साथ में मिलकर करते हैं ना, तो क्या है कि काम है ना जल्दी हो जाता है। और ये देखिए ये तो भगवान इतना ऊपर चढ़ चढ़ के फ़ैन साफ़ कर रही है ना, लेकिन सच में बता रही हूँ भाभी ने बहुत अच्छा फ़ैन साफ़ किया था यार, एकदम चमका दिया था उन्होंने। बेचारी बहुत अच्छी है, मेरी खुद की भाभी है, बड़े भाई की वाइफ़ है वो। कभी भी मैं कुछ भी काम बोलूँगी ना तो वो मना नहीं करती, हाँ दीदी मैं कर दूँगी, वो ऐसे ही बोलती है और करके भी देती है मुझे। तो इस तरह से देखिए लगी हैं। और जो भी काम मैं करवाती हूँ ना, चाहे मेरी भाभी हो या चाहे कोई भी हो, तो उनकी मेहनत का मैं है ना छोड़ती नहीं हूँ, जो भी होता है मैं दे देती हूँ। ये देखिए वाइट फैन है, इसमें ना बहुत ब्लैक ब्लैक हो गया था, किचन के पास है ना, तो थोड़ा सा मतलब ऑयल वाला ऐसा हो गया था। तो फिर भी इन्होंने बोला मैं इसको साफ करके ही रखूँगी, पूरा वाइट कर दिया था, एकदम चमका दिया था, एकदम क्लीन कर दिया था इन्होंने। 5 फैन इन्होंने साफ किया था पूरा, और आधा घंटा लगा था इनको साफ करने में, लेकिन आराम से किया था इन्होंने। तो बच्चा मेरा बार-बार इन्हीं को दिखा रहा है, क्योंकि दोनों मामी और भांजा बहुत मस्ती करते हैं, तो वो मस्ती कर रहा था उनके साथ में। और ये देखिए पानी कितना काला हो गया, 2-3 बार इन्होंने पानी चेंज किया, लेकिन फिर भी पानी बहुत गंदा हुआ है। तो इस तरह से सबने मिलकर क्लीन किया। और यहाँ पर मैंने जो भी डोरमेट है सारे भिगा कर रख दिए, इसको मैं लास्ट में धोऊँगी। तो यहाँ पर दीदी का भी काम ख़त्म हो गया है। ये देखिए इतने सारे बर्तन, ये सारे बर्तन ट्रॉली में मुझे लगाना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इसको मैं बाद में लगाऊंगी, और रात को ही मैंने ये सारे बर्तन लगाए थे। और ये देखिए सारे ट्रॉली दीदी ने बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया है, इसको सारा मैंने बाहर निकाल कर दिया था उनको। और जो भी अंदर का भी है ना, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया, पोछा मार मार कर। देख सकते हैं नीचे का टाइल्स आप लोग, बहुत मस्त क्लीन किया सच में। और फिर उसके बाद क्लीन होने के बाद मैंने इसको लगाकर छोड़ दिया था कि चलो थोड़ी देर तक खुला रख के फ़ैन चालू कर दिया था कि सूखने के बाद मैं बर्तन लगाऊंगी इसमें। और बर्तन मैंने लास्ट में ही लगाए थे रात को। और बर्तन देख के तो मुझे चक्कर आ रहे हैं कि हे भगवान कब लगाऊं, क्योंकि बहुत थक गई थी, सच में बहुत थक गई थी। सबको तो थोड़े थोड़े काम दिए थे मैंने, लेकिन ज़्यादा काम खुद किया था। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है, शनिवार की वीडियो। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। रात को मुझे है ना नींद ही नहीं आ रही थी, 10 बजे मैं रात को सोई थी, 4 बजे उठ गई थी। उठ गई तो फिर मैंने सोचा चलो उठ ही जाती, क्योंकि काम भी बहुत है। तो सबसे पहले नहा धोकर मैं लग गई थी मंदिर के डीप क्लीनिंग में, और मंदिर को मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। 5 बजे मैं लगी थी मंदिर क्लीन करने के लिए, और अभी हो रहे हैं 7:30। तो ये वीडियो बच्चा है उतार रहा है, क्योंकि अभी वो स्कूल नहीं गया है, उसको छोड़ने भी जाना है मुझे।
और ये मैंने आपको दिखाया था ना, मैं लाई थी कान्हा जी के लिए नया कपड़ा, तो वो कपड़ा मैंने आज इनको पहना दिया है। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारा दिख रहा है सच में। और माता जी के लिए जो कपड़ा मैंने लाया था ना, वो मैंने आज नहीं पहनाया। जो मैं रखती हूँ डेली यूज़ के लिए ना, वही पहनाया है। नया कपड़ा मैं नवरात्र के दिन ही पहनाऊँगी सुबह में उनको। तो ये देखिए सारा मैंने अच्छी तरह से क्लीनिंग करके और पूजा भी कर ली है मैंने। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं अभी। तो यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। और मैं आपको बता रही हूँ, रात को ही मैंने जितने भी पर्दे हैं, तोरण है, जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर है, सब कुछ मैंने रात को अपने अपने उनके जगह पे सेट कर दिया था, सब कुछ लगा दिया था। क्योंकि नेक्स्ट डे भी मुझे बहुत काम था, जैसे कि मंदिर की डीप क्लीनिंग और दोनों बालकनी धोनी थी मुझे, और भी मार्केट का सामान था, काम था, पूजा पाठ का जो भी लाना था। तो इसलिए वजह से मैंने रात को ही ये सारे काम ख़त्म कर दिए। तो देखिए मेरा मंदिर एकदम क्लीन हो चुका है। एक काम मेरा ख़त्म हो गया है सुबह सुबह, बस रह गया है दोनों बालकनी साफ़ करना। अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। पूरा घर क्लीन हो गया है मेरा, एक एक कोना मैंने साफ़ किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। और भाभी ने और दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की। दीदी ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मेरा, दूसरे दिन भी उन्होंने मेरा बहुत हेल्प करवाया था। तो ये देखिए ये सारे कवर वगैरह सब कुछ मैंने रात को ही लगा दिया। और ये देखिए मेरा भतीजा बैठा है, क्योंकि आज है सैटरडे और इसकी सैटरडे को छुट्टी ही रहती है, 2 दिन ये मज़ा करता है। तो ये भी सारे फर्नीचर मैंने अच्छे से टीवी वी सब कुछ क्लीन किया, सारे फ्लावर लगा दिए, सारे तोरण मैंने, ये सारा चीज़ मैंने रात को ही ख़त्म कर दिया था। पार्लर के फर्नीचर है, बेडरूम के फर्नीचर सब कुछ क्लीन कर दिया है। एसी वेसी हर चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, एक एक कोना मैंने साफ़ किया है। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।